हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी रिमझिम बुक क्लास 4, जिसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पहले ही पढ़ लिए थे। तो आज हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जब पापा बच्चे थे एक उलझन। बेस तो इसमें क्या होता है, एक स्टोरी है, अपन इसको स्टोरी की तरह समझ लेते हैं। इसमें एक बच्चा अपने पापा के बारे में बताता है ना। तो अपन पापा के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसको बार बार बच्चा ही बोलेंगे, है ना। अब पापा बच्चे के बारे में बता रहा है, इस बात को भूल जाते हैं। हम यही पढ़ेंगे कि हम एक बच्चे की बात कर रहे हैं। तो एक बच्चा होता है, ठीक है। तो वो क्या हमेशा अपना प्रोफेशन हमेशा बार बार चेंज करता रहता है कि कभी कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है। मतलब किसी को देख लेता है तो मुझे ये बनना है क्योंकि इसके ये बेनिफिट्स हैं, किसी और को देख लेता है तो मुझे ये बनना है क्योंकि इसके ये बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो बच्चा होता है, तो जब भी उसे पूछा जाता है कि तुम बड़े होके बनना क्या चाहते हो, तो वो हमेशा अलग अलग ही जवाब देता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसका जवाब होता है, क्योंकि जब बहुत छोटा था तो जब उसको समझ में आता है कि करियर कुछ नाम की कोई चीज़ होती है, बड़े होकर अपन को कुछ बनना है, तो उससे जब सबसे पहले पूछा गया तो उसने सबसे पहला जवाब दिया था कि मुझे चौकीदार बनना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे चौकीदार बनना है। क्यों? क्योंकि बच्चों को आदत होती है ना, बहुत रात तक सोते नहीं हैं और बस उनको शोर मचाना होता है। तो उसको लगता था कि भाई चौकीदार के तो मज़े हैं, वो तो रात भर सोता नहीं, पूरी रात वो बस सीटियाँ बजाता घूमता रहता है या तो शोर मचाता घूमता रहता है। तो फिर मेरे को भी कितना मज़ा आएगा कि मैं रात भर सोऊंगा नहीं और सिर्फ शोर ही मचाता घूमता रहूँगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक बारी जो है वो उस बच्चे को आइसक्रीम वाला दिखा। अब आइसक्रीम वाला अपना चमचमाता हुआ ग्रीन कलर का ठेला लेकर आया। तो जो है वो बच्चे के थॉट्स बदल गए कि भाई मुझे तो चौकीदार नहीं बनना, अब तो मुझे ये आइसक्रीम वाला बनना है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो इसके पास ये आइसक्रीम बेच रहा है, तो ये बड़े होके आइसक्रीम बेचूंगा और जितनी मर्जी उतनी आइसक्रीम खाऊंगा, एक बेचूंगा एक खाऊंगा, एक बेचूंगा वो खाऊंगा। और बच्चों को तो मैं सारी आइसक्रीम फ्री में बांट दूंगा, क्योंकि वो खुद बच्चा होता है, वो हमेशा इमेजिन करता रहता है कि ये आइसक्रीम मुझे फ्री में मिल जाए। तो वो कहता है बच्चों को तो मैं आइसक्रीम फ्री में बांट दूंगा और मुझे खुद भी खाऊंगा और जितनी मर्जी बेचूंगा, जितनी मर्जी खाऊंगा, ठीक है। तो वो आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। फिर क्या होता है कि थोड़े दिन बाद उसने जो है रेलवे स्टेशन पर एक एक आदमी को देखा। तो वो आदमी क्या कर रहा था, बार बार के डब्बे में जा रहा था, बार बार पटरी पे उतर रहा था, है ना। तो वो बार बार इधर उधर ही घूम रहा था, मतलब वो जो ट्रेन थी और रेलवे ट्रैक था उस पे ही इधर उधर घूम रहा था। तो बच्चे को लगा कि यार ये बढ़िया काम कर रहा है, पर ये कर क्या रहा है। तो बच्चे ने किसी बड़े से पूछा कि ये क्या, कौन सा काम है, ठीक है। तो जो है उस बच्चे से कोई बड़ा बताता है कि ये शंटिंग कर रहा है। शंटिंग का मतलब, तो वो पूछता है, उसको पता नहीं होता एक्चुअली शंटिंग होता क्या है। तो वो पूछता है कि ये शंटिंग क्या होता है। तो उसके बड़े बताते हैं कि शंटिंग एक्चुअली होता क्या है, जब जब ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है, जहाँ ट्रेन को जाना होता है वहाँ पहुंच जाती है, उसके बाद जब उसको नया सफ़र शुरू करना होता है तो ट्रेन को तैयार किया जाता है ना। उसके डब्बों की साफ़ सफाई और उसमें ईंधन पानी जो भी भरना है, उसमें पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह या जो भी उसमें पड़ता है, कोयला वगैरह, तो उसको जो है उसमें भरा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ही जब ट्रेन को तैयार कर देते हैं तो वो जो है, वो जो तैयारी होती है उस काम को शंटिंग कहा जाता है। तो भाई वो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो मैं शंटिंग करूँगा, ठीक है। तो जो है उसको लगता है कि शंटिंग करूँगा और मज़ा आएगा, मैं ट्रेन में खूब सफ़र करूँगा। तो फिर जो है उस बच्चे के पापा पूछते हैं कि पर तुम तो आइसक्रीम वाले बेच बनना चाहते थे, तुमको तो आइसक्रीम बेचनी थी, है ना। तो वो बड़ा कंफ्यूज कि मैं क्या करूं, जैसा कि चैप्टर का नाम है जब पापा बच्चे थे, और एक उलझन, है ना। ये देखिए चैप्टर का नाम है जब पापा बच्चे थे, पापा जब बच्चे थे, तो एक उलझन। तो इस तरह से वो उसको बोलते हैं कि तुम तो आइसक्रीम वाले बनना चाहते थे। तो वो बड़ा परेशान, बड़ी उलझन में आ जाता है कि सच में आइसक्रीम तो मुझे बेचनी बेचनी है, पर साथ में ये शंटिंग वाला भी बनना है। तो वो बोलता है कि मैं एक काम करूँगा, सुबह सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर मैं आके शंटिंग कर लूँगा, फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर मैं शंटिंग कर लूँगा, फिर मैं आइसक्रीम बेचूंगा, फिर मैं शंटिंग कर लूँगा, और अपनी जो आइसक्रीम का ठेला है ना वो रेलवे स्टेशन के पास में ही लगाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं दोनों ही काम करूँगा। तो फिर जो है सब लोग हंसने लगते हैं और उसका बार बार मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं, ठीक है, 2 काम के बजाय तीनों काम कर लूँगा, मैं चौकीदार भी बन जाऊँगा, ठीक है। और वैसे भी चौकीदार को कोई काम वाम तो होता है नहीं, बस रात में उसको घूम घूम के शोर ही तो मचाना है, ठीक है। तो सारे लोग फिर चुप हो जाते हैं। फिर एक बारी वो
उसको देखता है प्लेन कहीं से उड़ता हुआ जा रहा होगा, तो वो कहता है कि मैं पायलट बनूंगा, वायुयान चालक बनूंगा, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है वायुयान चालक बनूंगा। फिर जो है वो मूवी वगैरह देखता रहता है, टीवी घर में चलती रहती है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं मैं एक्टर बनूंगा, ठीक है। तो उसको लगता है कि ये मैं हाँ, तो उसको लगता है कि मैं एक्टर बनूंगा। ये देखिए सॉरी, मैं कुछ और सोचने लगी थी। तो उसको लगता है कि मैं एक्टर बनूंगा। फिर ये सारी चीज़ें जो है अ, वो बार बार बदलता रहता है कि कभी एक्टर बनूंगा, कभी मैं पायलट बनूंगा। फिर उसको लगता है कि मैं चरवाहा भी बढ़िया चीज़ है, वो कहीं देख लेता होगा चरवाहे को, तो वो लाठी सारे दिन लाठी घुमाते हुए अपनी गायों के पीछे घूमता रहता है, तो मैं चरवाहा बनूंगा, ठीक है। तो फिर ला फाइनली उसने जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, पर उसने एक दिन एक कुत्ते को देखा, ठीक है। तो कुत्ता बैठा पूंछ हिला रहा था, ऐसे अपने हाथ से अपने पैर से कान को खुजा रहा था। तो उसने सोचा कि नहीं अब तो मैं फाइनली कुत्ता ही बनूंगा, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि जो है वो कुत्ता बनना चाहते थे। तो जो है उस बच्चे को लगता है कि नहीं अब मैं कुत्ता बनूंगा। तो फिर वो क्या करता है, वो इधर उधर भागना, अजनबी पर भागना, ये सब चीज़ें सीख लेता है, ठीक है। और जैसे कोई आंटी आती थी उसका सिर विर सहलाती थी, तो वो उसको फिर अच्छा लगता था, जैसे कुत्ते को सहलाना अच्छा लगता है, तो उसको ऐसी उसने धीरे धीरे खुद की ऐसी हैबिट बना ली थी। फिर अजनबियों पर भौंकना उसने सीख लिया था। फिर इस तरह से वो एकदम कुत्तों जैसी हरकतें करने लगा था। बच्चा था, बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं, उनको समझ तो होती नहीं है, तो वो कुछ भी स्टूपिड सी हरकतें करते रहते हैं, है ना। अब उनके मुंह भी कोई नहीं लगता है, तो फिर वो ऐसी कुत्तों जैसी हरकतें कर रहा था। तो ऐसे बैठा होगा वो कुत्ते की तरह, तो कुत्ते के साथ ही एक्चुअली बैठा था, क्योंकि वो सीख रहा था कि कुत्ता कैसे बनते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो ऐसी हरकतें कर रहा था, तो वहाँ से एक फौजी अंकल गुजरते हैं, है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि वहाँ से वो फौजी अफसर वहाँ से गुजरते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो वो जो है उस बच्चे को खड़े होकर देखने लगते हैं कि क्या स्टूपिड बन रहा है ये बच्चा, ये कर क्या रहा है। तो पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि वो एक्चुअली उस जिस जो स्टोरी बता रहे हैं उसके पापा होते हैं, तो अपन पापा ना बोल के उसको बच्चा ही बोलेंगे, लेकिन आप बच्चे को वो पापा ही समझिएगा, ठीक है। तो वो बच्चा जवाब देता है कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, ठीक ना। ये देखिए लिखा हुआ है कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो वो जो है बोलते हैं वो फौजी अंकल बोलते हैं कि तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। तो वो बच्चा बोलता है कि मैं अब इंसान बन के थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे कुत्ता बनना है। तो वो फौजी अंकल वापस से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि इंसान जो है इंसान बन के थक गया हूँ। तो उसे पूछते हैं कि इंसान किसे कहते हैं, इंसान क्या होता है, तुमको पता है। तो बच्चा बोलता है कि जो है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। तो वो फौजी अंकल कहते हैं कि नहीं ये चीज़ तुम खुद सोचो, और इतना बोल के वो चले जाते हैं, ठीक है। और वो हंसते नहीं है, मुस्कुराते नहीं, कुछ भी नहीं, उसका मजाक भी नहीं उड़ाते हैं, और वो चुपचाप बोल के कि इंसान क्या होता है ये बनना ये तुम खुद सीखो, और वो चले जाते हैं। फिर वो बच्चा बहुत देर तक बहुत कुछ सोचता रहता है, पर वो समझ जाता है कि एक्चुअली ये इन्होंने क्या बोला है, कितनी गहरी बात इन्होंने बोली है। तो जो है फिर बड़े दिन तक बच्चा कोई ऐसी ऊट पटांग हरकत नहीं करता है, कुछ बनने की कोशिश नहीं करता है, फालतू सवाल भी नहीं पूछता है कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। फिर उसके घर वाले पूछते हैं उससे कि अब तुमको क्या बनना है ना, क्योंकि वो बार बार अपना करियर चेंज करता रहता था, तो घर वाले भी मज़े लेते रहते थे कि अभी इसको तो कुछ और ही बनना होगा, क्योंकि जब ये चरवाहा या कुछ भी बनने वाला सोच सकता है तो कुछ भी बन सकता है। तो उससे पूछते हैं कि अभी तुमको क्या बनना है। तो बच्चा एकदम पोलाइटली जवाब देता है कि मुझे इंसान बनना है। तो घर वाले इस बार उसका मजाक नहीं उड़ाते हैं, और सब लोग सीरियस हो जाते हैं, और इस बार बच्चा भी सीरियस था, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि और उस बच्चे को जब पापा बनते हैं, वो बच्चा बड़ा होता है, पापा बनते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, आ जाती है कि इंसान कुछ तो बन ही जाता है। पायलट हो गया, शंटिंग करने वाला हो गया, आइसक्रीम, या आदमी छोटा हो या बड़ा हो, सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान ही बनना चाहिए। ये बात उनके पापा को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी, ठीक है। तो ये स्टोरी है छोटी सी और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। इसके जो राइटर हैं वो हैं अलेक्जेंडर रास्किन, ठीक है।
तो जो है इसको ऐसे समझ लेते हैं कि रास्किन से रास्कल बनता है, कि वो बच्चा बदमाशी करता था, उसे कुछ बनना था तो वो रास्किन से रास्कल, मतलब इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस रिलेट करने के लिए आपको, ताकि आपको एंड टाइम पे एग्ज़ाम में याद आ जाए कि अलेक्जेंडर रास्किन इसके राइटर थे। तो अभी ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। तब तक के लिए बाय।